जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली अध्यक्ष अखिल भारतीय गरीबों की आवाज, अध्यक्ष आम आदमी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर गुलशन साकिब के साथ अखिल भारतीय गरीब लोगों और अन्य संगठन कार्यकर्ताओं की आवाज आशिक खान, दौलत खान, गुलाम हसन ने कश्मीर के विभिन्न जिलों का दौरा किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, विकलांगों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, पुलिस अधीक्षकों, अलग अलग एसपीओ के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों में भाग लिया और वहां अन्याय के बारे में शिकायतें सुनी, जिनका सामना वे जम्मू कश्मीर प्रशासन के हाथों कर रहे हैं। सेवा सिंह बाली ने आगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इन अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए कुछ नीति बनाकर उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रदान करने की अपील की। सेवा सिंह बाली ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके प्रशासन द्वारा रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल होने के बजाय राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान दे सके। सेवा सिंह बाली ने आगे जम्मू कश्मीर के नागरिकों से शांति और सद्भाव से रहने की अपील की और ध्रुवीकरण की राजनीति में शामिल न होकर भाईचारे की मिसाल कायम की। है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपी नहीं है। इस वक्त मैं कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के बाद अभी बनिहाल पहुंचा हूं और हमारे यहाँ पर बनिहाल के जो इंचार्ज हैं हमारे वानी साहब, शबीर अहमद वानी साहब और मीर साहब और पूरी टीम के साथ मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा। पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद हमें यही मालूम होता है, जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में अपने आप को लावारस समझती है, यानी जम्मू कश्मीर का आज की डेट में कोई वारस ही नहीं है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के दावे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का खुद का बयान है 2022 एंडिंग तक तमाम गरीब तबका को मकान दिए जाएंगे जो डिजर्व करते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं, इस वक्त आवास प्लस स्कीम इनके पास आ चुकी है, जिसमें मकान जिन लोगों को दिए गए हैं या जो रह चुके हैं उसके लिए आवास प्लस की स्कीम भी शुरू हो चुकी है। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ 50% लोग जो डिजर्व करते हैं, यानी प्रधानमंत्री साहब की स्कीम को भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया गया है। बाकी रही बयानबाजी की बात, बयानों में कागजों में हमारा जम्मू कश्मीर तो है, ये पूरे देश को इन्होंने बहुत दूर पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर की असली हकायक ये है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर तबका, जम्मू कश्मीर के एसपीओज भाई और बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ये जो हमारा 4 लाइन का काम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ हमारे युवा के साथ, नौजवानों के साथ हमेशा से ही कई बार आपके जरिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों के ऊपर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो ऑर्डर इशू करते हैं उनको मिसगाइड किया जाता है और हमारे जो एलजी साहब कुछ लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं और कुछ ऑफिसर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस वक्त जम्मू कश्मीर की कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पर मैं खुद नहीं गया हूँ। 90% डेली वेजर्स विदाउट सैलरी है। ये इनके जो दावे हैं ये जनता ने खुद देखे हैं। जनता इस वक्त परेशान है। आपने देखा होगा कि जम्मू में इस वक्त भी हमारे युवा, हमारे भाई और बहनें जो सीआईएसएफ और बीएसएफ में, जिनको हमारे मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि आपको हम प्रायोरिटी पे आपके लिए पोस्ट क्रिएट करेंगे और आपको सब कुछ रिटर्न करने के बाद भी आज उनको पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। और हमारा जो नौजवान तबका है, यहाँ पर आए रोज इस किस्म का ऑर्डर इशू होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और उन सभी ऑर्डर से यहाँ की जनता को और यहाँ के यूथ को गुमराह किया जाता है, हिरास किया जाता है। तो ये बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि ये जो सरकार है या हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये
अपने कमरों में बैठ के जो फैसले लेते हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सर डिलिमिटेशन के हवाले से जो है जम्मू कश्मीर में पूरी हाहाकार मची है। अभी जो है तमाम पार्टियां जो है आगे आ रही है इस डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट सामने आई, और तो मतलब उसकी नुक्ताचीनी की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस हवाले से? ये डिलिमिटेशन कौन कहता है? ये डिलिमिटेशन है। अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करनी होती, हर एक स्टेट में 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होती है। यहाँ आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद डिलिमिटेशन जो हुई है उसको भी इन्होंने अपने कुछ लोगों से पूछ के जो फैसला लिया है उसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये जनता से हटके फैसला लिया गया है। यहाँ पर लोगों को आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आदमी जमीनी सतह से हटके कोई फैसला लेता है वो हमेशा अवाम मुखालिफ होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, बरसरेख्तार पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट आई है उसको जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी और पब्लिक की नहीं सुनवाई होगी तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए हमारे पुंछ राजौरी और अनंतनाग में जमीन और आसमान का फर्क है। इन्होंने अपने वोट बैंक को, इन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जितने देश के लोग हैं सेकुलर हैं, उतने ही जम्मू कश्मीर के लोग भी सेकुलर हैं। और कुछ बरसरेख्तार पार्टियां ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम लोगों को बांटेंगे और अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। ये जनता की अदालत में इन सभी बातों का फैसला हो जाएगा। सेवा सिंह साहब, एक बात हुक्मरान जमात कहती है कि ये जो डिलिमिटेशन ये गैर जानबदारा हुई है, इसमें बीजेपी ने कोई भी नहीं किया है। बीजेपी का मतलब को ना कोई इंसान है। उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट जो कश्मीर के हैं, 2 जम्मू के हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी प्रोटेस्ट पे। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं, ये इंडिविजुअल ये जो जस्टिस है या चीफ जस्टिस है रिटायर्ड, उन लोगों ने इसमें जो कमेटी में ये लोग हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी किसी भी बात को मानती है क्या? बीजेपी की पार्टी ने आज तक किसी भी बात को एक्सेप्ट किया? मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं एक बात, वो भी बीजेपी से ही जुड़ी है। देश के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट करते हैं जनाब अमित शाह साहब, और होम मिनिस्टर का पद ऐसा होता है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि वो जो कहेंगे वो आर्डर्स होता है। उन्होंने अपने पब्लिक रैली में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और कई लोग और तमाम मीडिया के मित्र वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन को तो छोड़ दीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। जब हमने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से राब्ता किया, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो डेली वेजर्स को थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, कई सालों से उनको वो भी नहीं मिली। तो इससे ये साबित होता है कि बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं है, जो नहीं कहती है वो बीजेपी ही करती है। क्योंकि बीजेपी के अलावा यहाँ पर जो इस वक्त कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ ऑफिसर जो बरसरेख्तार पार्टी के लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, उसको हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही परेशान है, और आजकल आए रोज जो ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर ठोसे जा रहे हैं, आज की डेट में जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को लावारिस समझती है। आने वाले वक्त में बीजेपी को जनता की अदालत में हिसाब देना होगा, और जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन होगा, आपने कल्पना तक नहीं की होगी इस किस्म का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के लिए हर एक लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इन्होंने लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूं कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक छोटा कारोबारी, डेली वेजर्स, एसपीओस, आंगनवाड़ी वर्कर्स,
आशा वर्कर्स, ये जो CISF BSF छोटे हमारे युवा सड़कों पर हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है। इससे यही साबित होता है कि ये बिल्कुल फेल सरकार और टोटल फेलियर है ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में सफर कर रही है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जिस वक्त 370 हटाया गया, होम मिनिस्टर कहते हैं कि जल्द जब हालात ठीक हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के, तो रियासती दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा और यहाँ इंतखाबात कराए जाएंगे। सुर्खियों में बड़ा है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, फिर क्या वजह है कि अभी जो है ना तो रियासती दर्जा बहाल हो पा रहा है और ना ही यहाँ इलेक्शंस कराए जा रहे हैं? क्या वजह है? जम्मू कश्मीर के अंदर जब थोड़ी सी मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू की, तो बीजेपी को अपना चेहरा दिखने लग गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बीजेपी ने अब एक बहुत बड़ा हथियार अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपना चेहरे को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोविड-19 को एक मुद्दा बना लिया है। आप देखिए, मैं देश के कई स्टेट्स में जाता रहता हूं, जहां भी बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होगी वहां कोविड नहीं होता है। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी भी जगह कोई रैली करेगा, उसके लिए कोविड को गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। और जिस तरीके से आपने बोला, हमारी बदकिस्मती यही है कि 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा हमसे छीनना, यानी हम सबकी आइडेंटिटी को खत्म किया है, तो वो बीजेपी ने किया है। जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाले इलेक्शन में इन सभी बातों का जरूर बीजेपी को जवाब मिलेगा। मेरा सवाल दूसरा था कि सुर्खियों में सरकार ये कह रही है, टीवी चैनल्स पर सरकार ये कह रही है कि हालात ठीक हैं, तो फिर क्या वजह है जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा नहीं दिया जा रहा और यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? इलेक्शन क्या ये सारा झूठ है? जा रहे हैं जनाब, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की एक्टिवेट हुई, जब उन्होंने थोड़ी सी अपनी मूवमेंट दिखाई, तो जनता जन सैलाब को देखते हुए इन्होंने तुरंत कोविड को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रैलियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। और उसके बाद आज ये डिलिमिटेशन का ड्रामा डाल दिया बीच में, ताकि लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए। बाकी हर एक चीज का हल है। अगर ये तानाशाह लीडर इस बात पे अमल नहीं करेंगे, तो इससे बढ़कर भी कानून का दरवाजा भी है। जम्मू कश्मीर की जनता जो डिलिमिटेशन है, और जिस तरीके से आपने पूछा है कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये बीजेपी के लीडर जो बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल काबू में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने अरसे से गवर्नर रूल होना, पहले ही जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा इन्होंने खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हर एक वर्कर सफर कर रहा है। किसी भी बीजेपी के लीडर को इस किस्म की चिंता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर जनता वही पहले वाली जनता आज नहीं है। आज पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं। वो बाकायदा तौर पर इनको आने वाले इलेक्शन में हर एक बात का जवाब जनता की अदालत में खुद जनता देगी। उससे आप सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने लोगों के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। पूरे नेशनल हाईवे में मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूंगा, और आप सभी मीडिया के भाइयों को सलूट भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप हर टाइम हमारे इस बेसहारा इलाके की नुमाइंदगी करते हो, हमेशा आवाज को आगे उठाते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर जो रामबन और बनियाल के अंदर 100 से ज्यादा कीमती जानें जाया हुई एक्सीडेंट की वजह से। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या बरसरेकदार लीडर ने उसकी ताजियत की या उसका कंडम ने उसके अफसोस जताया। कोविड के नाम पे वो 100 लोग कीमती जाने गवा बैठे, किसी ने टंडूरा नहीं पीटा। कोविड में जब किसी की मौत होती है, आज कोविड से इतनी मौतें होगी, इतनी मौतें होगी, ये जो मौतें होती है एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है।